बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लिया तो ये वीडियो इनफ है। आपको किसी और वीडियो पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कराए हुए सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस एक शर्त है, शर्त यह है कि आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चंस करने होंगे और साथ ही साथ उनको जैसे ही आपने मेरे साथ क्वेश्चंस कर लिया उनको जाके रिवाइज करना होगा 2 बार, 10 बार, 15 बार। जितनी बार आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जितना मैं आपको कह रहा हूं उतना आप करते चले जा रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल एकदम प्यार करा सकता हूं। ठीक है, यूल फॉल इन लव विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट है, चाहे वो क्लास 11 थी, 12 थी, इंजीनियरिंग है, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट। तो मैं भी पूरा आपको सपोर्ट करूंगा आपका भी ये फेवरेट बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। इंट्रो छोटा सा ही रखूंगा क्योंकि सीधे ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बस इतना बता देता हूं इस वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 क्वेश्चंस करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। हम इस वाली वीडियो में पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो बेसिकली हमको यहां पर किन की बात हो रही है? एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 90, यानी कि किसी क्वेश्चन में हमको ये जो थीटा गिवन है, यहां पर जो हमको थीटा गिवन है, ये थीटा क्या है? लेस देन 90, यानी कि ये एक्यूट एंगल होंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है एंगल की जगह ए भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? वो डिनोट कर रहा है कि दीज आर ऑल एक्यूट एंगल्स विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए जब भी हमको प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे तो इनके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, 3 मेथड्स हैं, कोई भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, मतलब समझते हैं। या तो कैसे करना है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा और हमारी प्रूविंग वहीं रुक जाएगी क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक, या तो हम RHS लेंगे। ठीक है, या तो हम RHS को सॉल्व करेंगे और एक पॉइंट आएगा सॉल्व करते करते कि हमको दिखेगा कि RHS हमारा LHS के इक्वल हो गया। तो वहां पर हम रुक जाएंगे और लिख देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। तीसरा मेथड ये कि हो सकता है कि जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमको आखिरी में आके कुछ वैल्यू मिलेगी LHS को सॉल्व करने पे जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको भी सॉल्व करके देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के बाद क्या वो वही सेम वैल्यू आ रही है जो हमने LHS को सॉल्व करने पे लेकर के आए थे। अगर वो सेम आ रही होगी तो हमको पता चलेगा कि LHS इक्वल्स टू RHS, जिसमें हमको ये पता चला कि हमने कुछ थोड़ा सा LHS को सॉल्व किया, कुछ थोड़ा हमने RHS को सॉल्व किया, तो हमको जो दोनों आखिरी में सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यूज मिली, दैट शुड बी इक्वल। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, मैं कहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसका रीजन क्या है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा। तो देखिए जरा सा, पहला तो एक ये सबसे बड़ा रीजन है कि चूज कैसे करना है, कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत एक मतलब सीधा ऑनेस्ट आंसर ये है कि जैसे जैसे आप चीजों को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे LHS से सॉल्व करना चाहिए कि RHS से सॉल्व करना चाहिए, कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वहां से मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्यों LHS लेंगे? अब जरा सा इसका रीजन देखिए। मुझे RHS पे क्या दिख रहा है कि cos थीटा है। ठीक है, नीचे भी cos थीटा है। अब यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास cosec थीटा है। cosec थीटा का मतलब क्या है, मैं इसको 1/sin थीटा लिख सकता हूं और उस sin थीटा को मैं यहां पर आइडेंटिटी को यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं और उसको cos में चेंज कर सकता हूं। ठीक, एक तो ये हो गया। अब यहां पर क्या है, cot थीटा है। ठीक, cot थीटा है, इसका मतलब है मैं cot को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर इसको भी मैं कोई ना कोई तिगड़म लगा करके सिर्फ और सिर्फ cos में ला सकता हूं। और राइट हैंड से सॉल्व करने जाऊं तो मुझे, अब देखिए यहां पर तो स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ यहां पर कोई फॉर्मूला लगेगा जिससे स्क्वायर भी कट सकता है। यहां तो स्क्वायर है ही नहीं तो मुझे स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक डाउन करेंगे साइन कॉस में और राइट हैंड साइड के इक्वल लाने का ट्राई करेंगे। अब ये कैसे करना है चलिए जरा देखते हैं। अब देखिए मैंने लिया
LHS। ठीक, अब LHS कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए ये पूरा जो है स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, क्योंकि यहां पर नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं अलग अलग क्यों लिखूं, इन दोनों को मैं साथ में ही लिख देता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर जब सेम है तो साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर तो चल ही रहा है। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूं, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए ये पार्ट को जरा सा देखिएगा, ये क्या है मेरा, अगर मैं कहूं ये सिर्फ ए है, क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, तो उसका स्क्वायर हो रखा है, यानी कि इसको मैं कह रहा हूं कि ये ए है और उसका स्क्वायर कर दिया, तो मैं इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए, भाई ए इंटू ए ही ए स्क्वायर होता है। ठीक, ए की पावर 1, ए की पावर 1, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर होगा। ठीक, इतना समझ में आता है हमको, ये हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा जब हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ब्रेक डाउन करके, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो गया, ए इंटू ए ही तो है ये, भाई ये मेरा पूरा ए, ये इंटू ए, और ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू ए, दैट्स इट। अब देखिए हमको पता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए मेरा कुछ इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली कुछ राइट हैंड साइड के कुछ कुछ बराबर आने लग गई, मतलब कुछ कुछ एक जैसी होने लग गई। देखिए यहां पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, अब यहां पर क्या है, ये 2 बार आ जा रहा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है जबकि यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मुझे दिख रहा है कि इसको मुझे कॉस के टर्म में लेकर के आना है, तो मैं कॉस के टर्म में कैसे लेकर के आऊंगा, मेरे पास आइडेंटिटी है, मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसको मैं यहां लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब ये पता है हमको कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा यही रहने दिया मैंने, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, यहां प्लस का था, यहां ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 1 पहले से था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख देता हूं, भाई ऊपर वाले पार्ट को तो अनडिस्टर्ब्ड है, अनटच्ड है, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप हमको कैसे करना है, अब जरा सा ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए नीचे वाले पार्ट के लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे हेल्प कर रहे हैं सॉल्व करने में। ओके, अब देखिए ये क्या है, यहां पर आ जाइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, भाई 1 का स्क्वायर किया तो 1 इंटू 1, 1 ही तो आंसर आएगा मेरे पास एट द एंड। ठीक, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब जरा सा देखिए मैं लिखता हूं, एक एक स्टेप करके बताऊंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहां पर ये पार्ट मेरा और ये पार्ट मेरा, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको कह सकता हूं कि अगर मैंने 1 को कह दिया कि ये ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया, भाई 1 को मैंने कहा ए है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस का साइन दिख गया मुझे। ओके, अगर मैंने कहा ये कॉस थीटा को मैंने कह दिया ये बी है, कॉस थीटा बी है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है,
यानी कि ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा अगर बी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो मुझे कुछ दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। और मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, भाई ये फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मैं यहां यूज कर लेता हूं क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर है और ये माइनस में बी का स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा मैं जरा सा दिखाता हूं आपको। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार है, अपॉन में भाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऑलराइट, अब जरा सा देखिए कुछ कट रहा है। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें आई। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवीजन में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली कट कर सकते हैं। कट कर दिया हमने। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको क्या बोलते हैं एलएचएस में मिला, और आरएचएस। एलएचएस को सॉल्व करने के बाद क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और आरएचएस में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या था, मुझे पता चल गया। जैसे ही यहां पर मैं क्वेश्चन में पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि ऊपर वाले को मुझे कट करना पड़ेगा, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा कट करना पड़ेगा, तभी ये मिलेगा। और जैसे ही मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लगाया तो देखिए यहां तो पहले तो ये माइनस का साइन था, तो यहां पर मुझे प्लस का साइन भी मिल गया। तो यहां पर मुझे ये तिगड़म लगानी पड़ी। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, ये कुछ भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। ये मुझे कैसे पता था कैसे करना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं। जैसे जैसे आप भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है। तो इसी के साथ आपके साथ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली मैंने ये खत्म किया है। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है हमको, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। किसके बराबर प्रूफ करना है हमको, 2 सेक ए के बराबर। ठीक है, अब देखिए एलएचएस भी है आरएचएस भी है। अब यहां पर हमारे पास कितनी सारी टर्म है, ठीक है, और यहां पर एक टर्म है। अब मैंने कहा कि फिर से मैं एलएचएस लूंगा। क्यों एलएचएस लूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ साइन कॉस है और साइन कॉस को मैं सेक में चेंज कर सकता हूं, और यहां पर कितनी सारी टर्म्स हैं। इन सारी टर्म्स को अगर मैं कुछ सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि एट द एंड मुझे कोई एक सिंगल वैल्यू मिल जाए। और मुझे एक सेक ए से राइट हैंड साइड क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये 2 सेक ए से मुझे ये सारी टर्म्स बनाना कंपैरेटिवली कितना मुश्किल है। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं क्या डिवाइड करूं पता नहीं। ठीक, तो हम इसीलिए हमको पता है कि यहां एक बड़ी टर्म दी हुई है, उसको हम छोटा करके सेक 2 सेक ए तक पहुंचने का ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं। ठीक, एलएचएस क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसको हम कैसे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब कोई पूछेगा सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो बड़ा टफ लग रहा है देखने में। कुछ नहीं, देखिए ये क्या है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में प्लस का साइन है। जब जब भी हमको कोई दो फ्रैक्शन की टर्म्स जब हमको सॉल्व करनी होती है, और डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर क्या सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 4/10, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं 3 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। ठीक, कैसे निकाला, या तो मैं प्राइम फैक्टराइज करके निकालूं, या तो मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, और ये तो एक प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर के साथ अगर कोई और नंबर है तो उसका एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है 30 है। अब इनमें क्या होगा हमारा एलसीएम, हम कुछ नहीं, हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक, क्या होगा इनका एलसीएम, 1 प्लस साइन ए, एक बार ये वाली टर्म, इनटू कॉस ए। सिंपल। 1 प्लस साइन ए, एक बार ये वाली टर्म, इनटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, एक बार ये वाली टर्म, इनटू कॉस ए। सिंपल।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ये आपके पास पूरी टर्म है, ठीक, ये पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको दिखेगा कि कुछ ऐसा हो रहा होगा। इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरी टर्म है, मैंने कहा ये पूरी टर्म है, मैंने उठा के यहां लिख दी, ठीक। एक समझाऊंगा, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे आपको। ये पूरी टर्म है, उठा करके मैंने यहां रखी, ठीक है। ये समझने के लिए, ये आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे आप खुद ही सब सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने उठा के जैसे ही रखा, फिर मैंने कहा कि इस ये टर्म इसको, सॉरी ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इसको डिवाइड कर रही है, ठीक। तो मतलब डिवाइड करने का मतलब है नीचे लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए। मैंने क्या कहा कि ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो रही है, ठीक है, या फिर ये वाली टर्म इसको डिवाइड कर रही है। दोनों कान इधर से पकड़ूं, कान इधर से पकड़ूं, कान ही पकड़ रहा हूं, ठीक। तो अब क्या हुआ, जैसे इसको देखा मैंने तो ये दिख रहा है मुझे, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यानी कि इसको कुछ ऐसे समझे कि 3 इंटू 2/3 लिखा हुआ है, 3 और 3 कैंसिल हो गए, बचा क्या, बस 2। 2 क्या है यहाँ पर, कॉस ए, बस। तो मेरे पास क्या बचा, कॉस ए बचा। जैसे ही वो कॉस ए बचा तो ऊपर भी यहां पर क्या है, कॉस ए है। भाई मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं और जो नंबर आता है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे डिवाइड किया तो हमको दिखा कि ये और ये कट गया और बचा क्या, कॉस ए। और जैसे ही मैंने कॉस ए को ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करना चाहा तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू ए स्क्वायर, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक, गॉट इट। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म इससे डिवाइड होगी। जैसे ही डिवाइड होगी तो हमको दिखेगा कॉस ए कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बचा। और ये 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा हमको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला हम अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं कि क्या पता, हो सकता है कुछ कट पिट जाए, ठीक है, कुछ कट जाए और सॉल्व करना ही ना पड़े, ठीक। वेट कर लेते हैं, नहीं होगा तो आखिरी में इसको सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिख दिया, ऑलराइट, ठीक। प्लस का साइन, अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, ए प्लस बी। भाई 1 क्या है मेरा, ए की तरफ मान लेता हूं, साइन ए क्या है, बी है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। ये क्या है, ए प्लस बी वाली टर्म क्या है मेरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 1 इंटू साइन ए इंटू बी। ऑलराइट, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसको ऐसे कंटिन्यू में लिख देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब जरा सा ये देखिए, ये क्या है, कॉस स्क्वायर है, ये क्या है, साइन स्क्वायर है। हमको पता है क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हमको पता है, ये वाली हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ऑलराइट, तो मैं इन दोनों की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं। तो आइडेंटिटी यूज करके मैं यहां पर एक 1 लिख देता हूं, प्लस लगाता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया, ठीक। अब बचा क्या मेरे पास, 2 इंटू 1 2, और ये क्या बचा, साइन ए, तो क्या बचा, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ओके। अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक, डन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया था 1 प्लस 1 2 प्लस, और 2 क्या है, साइन ए, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। परेशान नहीं हुई होगा कि अगर मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो कुछ गलत है, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में ही है। आपने ब्रैकेट लगाया इस पे, नहीं लगाया, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। लेकिन लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर में
कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये एक टर्म है, ये भी एक पूरी एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ले लेता हूं, इधर की साइड सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, तो देखिए मैंने जैसे 2 कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास, 2 कॉमन लिया तो 1, भाई 2 कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट 2 से डिवाइड हुआ तो 2 1 जा, तो यहाँ 1 आ गया, प्लस इधर का भी 2 से डिवाइड हुआ तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू साइन है तो साइन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, वही चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए फिर से मुझे कुछ दिख रहा है कि कट जाएगा। अब देखिए अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया होता तो शायद मुझे अंदाज नहीं मिलता कि क्या कट रहा है। ठीक है, तब मुझे फिर, क्योंकि कॉस अंदर मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो फिर मैं कॉस भी कॉमन ले रहा होता, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये कुछ कट पिट रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं कट रहा है तो हम आखिरी में तो सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या कट रहा है, हमें ये एक मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म है पूरी 1 प्लस साइन है, और ये भी क्या है 1 प्लस साइन है की ये टर्म है, तो हमको क्या मिला लास्ट में, हमको मिल रहा है 2 अपॉन कॉस ए। ठीक, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और हमको पता है कि ये देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है कॉस ए क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इस टर्म को मैं अगर चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, तो अब देखिए, तो यहां पर ये देखिए ये 1 अपॉन कॉस ए है, यहां भी 1 अपॉन कॉस ए है, और ये किसके बराबर है, सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सेक ए लिख सकता हूं, बिल्कुल इजी। ठीक, तो इसकी जगह क्या आ गया 2 इंटू सेक ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में भी यही गिवन है। ठीक, देखा आपने कैसे हमने सॉल्व किया, हमने क्या किया, एलसीएम लेकर पहले तो इन दोनों का एलसीएम लिया, सॉल्व किया, फिर उसके बाद जो हमारा ये आया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रह गया। जैसे ही हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया तो हमको दिखा ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या होता है 2 साइन ए ही होता है। फिर इसके बाद जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया तो दिखा हमको 2 प्लस 2 साइन ए मिला, 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे कॉमन लिया तो हमको दिख रहा है कि नीचे से डिनोमिनेटर से कुछ पोर्शन हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में था 1 प्लस साइन ए वाला वो कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही वो कैंसिल आउट हुआ हमको मिला 2 अपॉन कॉस ए, और हमको पता है कि कॉस ए किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और हमको ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 पर। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। और ये मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टफ बिल्कुल नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन कर लिया कि जैसे ही मैंने सॉल्व किया आपने समझा और साथ ही साथ उसको करते चले गए, पेन पेपर लिया साथ ही साथ मेरे करते चले गए। आई एम डेफिनेटली वेरी 100% श्योर कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जैसे ही आप इसको 1-2 बार और लगाएंगे ये आपके दिल और दिमाग दोनों जगह बैठ जाएगा, और आपकी मसल मेमोरी में जैसे ही आ गए क्वेश्चन, ये आप आंख बंद करके इन द सेंस कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और उसको करने के लिए क्या है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 बार इसको, मतलब यहां हमने सॉल्व किया, आपने कॉपी किया, फिर इसको एक बार खुद से लगाया, फिर थोड़ी देर बाद खुद से ट्राई किया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से अगर प्यार करना है तो एक ही उसका उपाय है, उपाय यह है कि बार बार लगाते जाना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस उठ करके बोर्ड एग्जाम्स में आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। फिर मैं कहूंगा कि हम इसको LHS से ही सॉल्व करेंगे। क्यों LHS से सॉल्व करेंगे? अब देखिए मैंने क्या कहा, जहां पर भी मैंने पहले भी कहा है कि लास्ट वीडियो में पार्ट 1 जब हम कर रहे थे 8.3 का, तब भी मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी tan कॉट दिख जाए और यहां पर सेक कॉसेक साइन कॉस दिख जाए तो उसको उठा करके साइन और कॉस के टर्म्स में ले आइए, और जैसे ही आप लेकर के आएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इवेंचुअली प्रूविंग की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है,
देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, अब देखिए मैं जो है tan को क्या लिख सकता हूं, मैं tan को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल, अपॉन 1 - कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट को लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऑलराइट, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, अभी लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऑलराइट। अब अपॉन 1 - tan को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट मुझे जब करना होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा, आगे करने जाऊंगा क्वेश्चन, तो देखिए ये तो मेरा ऑलरेडी, इसको कुछ और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको भी कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि हम नीचे वाले पार्ट में एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल। ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम देखिए ये क्या है, यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर कहां पर, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, सबका मालिक 1 है, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक। तो ये अपॉन 1 है, इसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां 1 लिख देते हैं, ऑलराइट। जैसे ही मैंने ये 1 लिखा, तो अब मुझे इसको सॉल्व करने में आसानी आएगी, क्या आसानी आएगी कि साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या होता है, हमको पता है, इसका एलसीएम साइन थीटा ही होता है, ठीक, इतना समझ में आया। अब इस साइन थीटा को मैंने 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आया, फिर सॉरी साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया तो साइन थीटा ही आया, फिर उस साइन थीटा को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक, तो लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब देखिए इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड किया तो कट गया, कट करके ये साइन थीटा कटा, बचा 1, और वो 1 यहां कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये तो है ही है हमारे पास, ठीक, अपॉन, अब देखिए यहां पर भी एलसीएम लेंगे, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। सिमिलरली जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक, देखते हैं, ठीक। जैसे ही मैंने कॉस थीटा और 1 को डिवाइड किया, इस कॉस थीटा और 1 को डिवाइड किया तो कॉस थीटा आया और वो मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो मुझे मिल गया यहाँ पर कॉस थीटा माइनस, अब देखिए इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 1, और ये 1 ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही रह जाएगा, तो ये भी आ गया हमारा साइन थीटा, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, कैसे कैसे जरा सा देखते हैं। देखिए हमारी ये वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाती है, हमको पता है, और उसके नीचे वाली टर्म उसके ऊपर चली जाती है। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, ये नीचे वाली टर्म, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर पहुंच जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अपॉन में अब देखिए ये क्या है, ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमको दिख रहा है कि कॉस थीटा तो लिखा ही हुआ है, और क्या आ गया ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऑलराइट, प्लस का साइन। अब देखिए ये वाला कॉस इस वाले कॉस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो साइन थीटा तो अपनी जगह पे ही है, ठीक। फिर क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर कुछ समझाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पार्ट बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर क्या है, कॉस थीटा है, यहां क्या है, साइन थीटा है, ओके। यहां क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस पार्ट को इसके जैसा बना दूं तो, ठीक है, करके देखते हैं जरा सा, बना क्यों रहा हूं वो भी अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, बनाने का ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे, ये वाला टर्म लेते हैं, इस टर्म को यहां लिखते हैं जरा सा, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। ठीक, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो, ठीक, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया। ठीक, माइनस जैसे ही बाहर आया तो ये वाली टर्म प्लस की थी माइनस में चेंज हो गई। तो क्या हो गया इसके लिए, मतलब ये आ गया माइनस कॉस थीटा, और ये वाली टर्म साइन की टर्म किसकी थी, माइनस की थी, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये प्लस की होगी, प्लस साइन थीटा। अब इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा, इसको अरेंज करके रीअरेंज करके लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, लिख देता हूं माइनस का साइन बाहर, क्या लिखा मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, अब देखिए, अब ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा हो रहा है। ठीक, यहां पर ये माइनस का साइन है। ठीक, अब जरा सा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्म तो ऐसी लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक, प्लस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही रह गया। अब देखिएगा जैसे ही यहां पर मैंने साइन थीटा लिखा और ये वाला टर्म आएगा, अब इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिखा, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ये माइनस लिखा मैंने यहां पर, ठीक है, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला माइनस है, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन वाला माइनस है, मल्टीप्लाई, क्यों क्यों मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये टर्म्स ऊपर देखिए किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसलिए। ठीक है, माइनस और अंदर एक और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से यहां पर भी ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, इस माइनस की वजह से भाई ये वाला माइनस इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म पूरी माइनस की हो जाएगी। ठीक, जैसे ही पूरी टर्म माइनस की हुई तो इसकी जगह भी माइनस आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, ये साइन आ जाएगा आपकी बार माइनस। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या किया मैंने, मैंने इनमें इस टर्म को इसके जैसा बनाने के लिए मैंने पहले तो माइनस कॉमन लिया, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो मुझे ये टर्म मिल गई। ठीक, ये माइनस की टर्म जो है ये मल्टीप्लीकेशन में थी, तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आने का मतलब है कि ये वाला साइन प्लस से चेंज होकर किस में आ जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहां पर मैंने भाई माइनस लिख दिया, इसको मैं रेड से थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेने के लिए कैसे एलसीएम लिया जाएगा, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों में ये और ये, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, किन दोनों को, कॉस थीटा और साइन थीटा को, साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, एक ये कॉमन पार्ट है, एक ये कॉमन पार्ट है, इसको एक बार यहां पर लिख दीजिए, कॉमन पार्ट एक बार, और जो नॉन कॉमन है उनको जितनी बार आए हुए हैं वो लिख दी जाएंगी। देखिए ये कॉमन नहीं है तो इसको लिख दिया मैंने एक बार, ये भी कॉमन नहीं है इसको भी एक बार लिख दिया, ये दोनों कॉमन है तो इनको एक ही बार लिखना है। गॉट इट, इतना समझ में आया। फिर लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, एलसीएम मिल गया, जैसे ही हमको एलसीएम मिल गया तो इस पार्ट को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको दिखेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो करते हैं एलसीएम लेने के बाद हम दिस पार्ट इज डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कॉमन है, तो ये और ये कैंसिल हुआ तो हमको क्या मिला, साइन थीटा, और जो बचता है ऊपर से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा बचा तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो हमको दिखा कि ये साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक, फिर यहां साइन किसका है, माइनस का है। ठीक, अब देखिए एक यहां पर हमारे पास माइनस का साइन चल रहा है इसको, ऑलराइट, ये माइनस का साइन है, मैंने मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक, या बस आपको ही ध्यान रखना है, मैंने पकड़ लिया आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए इस पार्ट को अब इससे डिवाइड करूंगा, जैसे ही डिवाइड करूंगा मैं इसको इससे तो मुझे दिखेगा कि साइन थीटा कट गया और ये पूरा पार्ट
कट गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा बचा, और ये कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या मिलेगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, देखते हैं जरा सा। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आ रहा है, अगर मैं इस टर्म को ए मानूं तो ये क्या है, ए क्यूब है। साइन थीटा मेरा अगर ए है तो उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सिमिलरली माइनस का साइन, और ये क्या है, कॉस थीटा को मैं मान लेता हूं बी, और ये क्यूब, तो क्या दिख रहा है हमको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये प्लस है ए इंटू बी। ऑलराइट, अब इसको यूज करते हैं। जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर, ठीक, हमको क्या मिलेगा, ए इंटू बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए मेरा साइन है, बी मेरा कॉस है। ठीक, फिर क्या है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर, ठीक, क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए कुछ हमको यहां पर कटता हुआ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये पूरी टर्म कट गई। ठीक, और हमको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी हमको पता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये पूरी टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में क्या है हमारे पास बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर हमको यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में, एक सेकेंड, ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ये टर्म है, ठीक, और मतलब है तो ये देखिए ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, दोनों के अगर मैंने डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके लिख दूं, तो यानी कि ये एक टर्म लिख दूं और ये वाली एक टर्म लिख दूं, तो 2 टर्म्स हो जाएंगी। तो लिख देते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, प्लस दूसरी टर्म क्या थी हमारी, प्लस का साइन, और दूसरी की टर्म ये वाली थी, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा ये पूरा कट गया, क्योंकि ऊपर भी सिमिलर टर्म है, सेम टर्म है, नीचे भी सेम टर्म है, सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या यहां पर 1। अब देखिए इस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कॉस थीटा, इसका भी ऊपर लेकर के आएंगे रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, इनटू में सेक थीटा। फिर उसके बाद क्या आएगा, +1, क्योंकि यहां पर कट कुटा करके इस पार्ट को पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या था, 1। और अगर हम देखेंगे हमको आंसर हमारा मिल गया है, दैट इज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1, जो कि हमारा किसके बराबर है, हमारा RHS के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS और हेंस प्रूफ्ड। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आई नो,
कुछ बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा ऑब्वियसली है, टफ कुछ नहीं है। ठीक, तो अब देखिए कैसे किया हमने, हमने tan को कन्वर्ट कर लिया sin थीटा cos थीटा, cot को कन्वर्ट कर लिया cos थीटा sin थीटा, फिर यहां पर भी इस cot को भी कन्वर्ट कर लिया, इस tan को भी कन्वर्ट कर लिया। जैसे कन्वर्ट किया तो हमने यहां देखा कि यहां एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर वाले में कुछ नहीं हो रहा, हमने एलसीएम लेकर के ये हमारे पास फाइनल हमारे पास टर्म्स आई। ठीक, फिर जैसी टर्म्स आई तो इस साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद हमको ये पूरा टर्म्स मिली। हमने क्या करा कि ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को इक्वल करने के लिए हमने इस टर्म को राइट वाली टर्म में हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमको ये टर्म मिल गई। ठीक, तो हमने उसकी जगह ये टर्म लिख दिया। और ये क्या है, माइनस, क्योंकि ये वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी तो जो माइनस कॉमन लिया वो भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये जिससे साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी माइनस आ जाएगा। जैसे ही यहां पर माइनस आएगा मतलब ये वाला सिंबल चेंज होके माइनस हो जाएगा और यहां पर हमने माइनस ले लिया। फिर अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इन दो टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, जो पार्ट कॉमन नहीं है उसको तो लिखा, एक बार ये लिखा साइन थीटा और ये कॉस थीटा लिखा, और जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जैसे ही इसको सॉल्व किया तो हमको मिलेगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, जैसे ही हमने यहां पर हमको पता है ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमारा क्या है फॉर्मूला है। और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमको दिखा कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, तो हमने ये 1 लिख दिया और बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। ठीक, इन दोनों को दो टर्म्स में हमने बांट दिया। ठीक, कैसे बांट पाए हम, कैसे बांट पाए इसको जरा से समझ लेते हैं। यहां पर एक तरह से देखिए कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, रेड पेन ले लेते हैं, 1 + 4 अपॉन 5। ठीक, इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या बनेगा 5/5, जो कि कट के क्या आ जाएगा 1 आ रहा है आंसर। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरह से भी तो सॉल्व कर सकता हूं, 1/5, 1/5, 4/5, अलग अलग लिख दिया। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, यहां पर अलग करके लिख दिया, यहां पर भी तो यही चीज कर रखी है। डिनोमिनेटर क्या है यहां पर, सेम है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बाद में हमने उसको अलग अलग करके लिख दिया, बस यही तो किया हुआ है हमने। ठीक, जैसे ही हमने ये किया तो हमको मिला क्या, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक एक टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, बचा हमारे पास 1, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को साइन का रेसिप्रोकल हमने लिख दिया कॉसेक थीटा और कॉस का लिख दिया सेक थीटा, और ये प्लस का 1 हमारे पास बचा था, जिससे हमको पता चल गया कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। इसी के साथ अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है, पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS हमको क्या दिया हुआ है, 1 + sec a अपॉन sec a। ठीक है, तो कोई कैसे सॉल्व करना है, हम sec को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos में करते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 + sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। ठीक, फिर क्या आएगा, अपॉन sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। ठीक, अब देखिए इस ऊपर वाले पार्ट में हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन 1 है ये। ठीक, जब कुछ नहीं होता तो याद रखिएगा सबका मालिक एक है। ठीक, अपॉन 1 और cos का क्या हो जाएगा, एलसीएम cos a ही होगा। ठीक, अब ये cos a, ये वाला cos a 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, cos a ही आएगा, और ऊपर 1 से वो cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा cos a। ठीक, अब ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट ही हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस मेथड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये वाला cos a अब इस cos a से डिवाइड होगा, क्या बचेगा, cos a कट गया, बचा क्या 1, और 1 into 1 is 1, सिंपल, +1, ओके, अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं, ये वाला इधर पार्ट आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, कर देते हैं। ठीक, जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमको दिखेगा कि cos a +1 इंटू नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर आ जाएगी और ये 1 cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, cos a अपॉन
अपॉन नीचे क्या है कॉस ए, और ये क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर आएगा इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए का तो कॉस ही रह जाएगा। और हमको दिख रहा है कि ये कॉस ए एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में ये कॉस ए कट रहा है, हमें यहां पर क्या मिल रहा है कॉस ए प्लस 1। ठीक, अब देखिए जरा सा इस बात को नोटिस करिएगा कि यहां पर क्या हमारी LHS RHS के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो कुछ नहीं करते, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमको क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड हमको दे रखी है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा क्वेश्चन अभी देखिएगा हमने किया हुआ है, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए हमको पता है क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके होता है 1 के होता है। ठीक, अब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं तो क्या आ जाएगा, कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऑलराइट, अब जैसे ये आया तो मैं यहां पर इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखूंगा भी। ठीक, तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब जरा सा देखिए इसको कुछ सॉल्व किया हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है तो अभी पता चलेगा। अभी आप देखिएगा यहां क्या कर सकते हैं, देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कुछ किया था ना, 1 का स्क्वायर किया था फर्स्ट पार्ट में किया था आई गेस, देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। यस, यहां देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी, तो हमने क्या किया था इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया था और ये कॉस स्क्वायर था, हमको क्या दिखा था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया था हमने। वही चीज हम यहां भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक, माइनस इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऑलराइट, अब देखिए, अब देखिए ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस में ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी बहुत सारे बच्चों ने अगर वो मेरे साथ कर रहे होंगे तो उन्होंने सॉल्व भी कर दिया होगा। ठीक, अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ए, ठीक है देखिए कैसे कर रहा हूं मैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने ए क्या है मेरा 1 है, तो ए प्लस बी क्या है मेरा कॉस ए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, डिवाइड में क्या है डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए कुछ कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे कट होते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल उसको कट कर देंगे और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, जिसको हम कॉस ए प्लस 1 भी बोल सकते हैं। और हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में आया कॉस ए प्लस 1, RHS को सॉल्व किया आया 1 प्लस कॉस ए। ऑलराइट, इसी के साथ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं LHS equals to RHS, then we can say hence proved. Alright, इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट पे। इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट को। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी कैसे है अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है, और क्वेश्चन ने हमको बता रखा है कि कॉसेक ए प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ठीक है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, यहां पर हमने जो पढ़ते हुए आ रहे थे ये वाली आइडेंटिटी हमको इस वाले क्वेश्चन में यूज करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर हमारे पास मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये देखते हैं यहां पर कॉस है, यहां कॉट है, ठीक, यहां कोसेक है, यहां साइन है। तो अब जरा सा एक दिमाग लगाते हैं कि इस अगर कॉस को अगर मुझे कॉट में चेंज करना है तो क्या होना चाहिए। हमको पता है कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो फिर मतलब यहां पर अगर नीचे नीचे कॉस के नीचे यहां पर क्या आ जाए, एक कोई साइन आ जाए, यहां पर अपॉन में साइन आ जाए, इसके भी अपॉन में साइन आ जाए, तो ये पूरी टर्म कॉट हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म भी कॉट हो जाएगी। ऑलराइट, ऐसे कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे डिवाइडिंग 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 लिखेंगे हम डिवाइडिंग एल एच एस बाय एल एच एस, इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हमको कॉट में बदलना है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम, साइन ए से। ऑलराइट, ऑलराइट, अब इसको पहले यहां मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने इसको डिवाइड करने पे आएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक, अपॉन क्या है हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ऑलराइट, अब देखिए क्या यहां पर अभी भी ये कॉस कॉट में बन पाएगा, नहीं ना। और हमने देखा था कि ये क्या है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, और ये तीसरी टर्म है, तो तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, सही से लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं कि ऐसे से, और यहां क्या आ जाएगा, इसके लिए साइन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। भाई पूरा एक के लिए लिखा हुआ था डिनोमिनेटर, अब हमने सबके लिए सेपरेटली लिख दिया, तो यहां पर साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही कुछ किया था, वही चीज कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं कर सकता हूं इस पूरे पार्ट को कॉट बोल सकता हूं। ठीक, ये पार्ट कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो लिख देते हैं, इसको कट किया, ये कट कर दिया, और ये 1 अपॉन साइन ए, इसको मैं सेक ए लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए कोसेक ए लिख सकता हूं, सॉरी कोसेक ए, तो हमको कुछ दिख रहा है कि कोसेक भी मिल रहा है, कॉट भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों मिलेगा, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे करना है। अब ये देखिए, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट लिख सकता हूं, लिख दूंगा मैं कॉट ए। ऑलराइट, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, प्लस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक ए लिख सकता हूं। ऑलराइट, अब देखिए सिमिलरली नीचे भी हमारे साथ यही होगा कुछ, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए। यहां पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जरा सा यहां पर कुछ हमको तिगड़म भिड़ानी है। क्या तिगड़म भिड़ानी है, जरा सा देखते हैं। तिगड़म हमको यहां पर ये भिड़ानी है कि ये देखिए, अब इसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए ये आपको हो सकता है ये वाली चीज हो क्या सकता है, 99.99% आपको ये एग्जाम में नहीं गिवन होगी। ठीक है, लेकिन हमको इसको यूज करना है, तो हमको पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करके। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब देखिए, कॉट ए है, कोसेक ए है, ठीक है, यहां 1 है। ठीक है, अब जरा सा ये देखिएगा, मेरे पास आइडेंटिटी क्या कहती है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये कहती है आइडेंटिटी। अगर मैं इस 1 की वैल्यू निकाल लूं और इस 1 की वैल्यू यहां रख दूं, तो ठीक, निकालता हूं, कैसे निकालूंगा भाई, 1 को राइट हैंड साइड ही रहने देते हैं और कॉट को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आया। क्या किया हमने, बस इस 1 को राइट हैंड साइड ही रहने दिया, कॉट को उठा करके लेफ्ट भेज दिया, तो ये हमको 1 की वैल्यू मिल गई। 1 की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मतलब इस 1 की जगह, इस 1 की जगह ये मैं लिख सकता हूं, लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा, अब देखिए, कॉट ए, ठीक, प्लस कॉसेक ए। देखिए प्लस माइनस में कोई भी टर्म्स कैसे भी लिखी जा सकती है। 1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास,
1 की जगह ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 1 की जगह हमें लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए। ऑलराइट, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर नीचे भी तो 1 है, नीचे भी तो 1 है, तो आपने यहां पर इसको क्यों नहीं अप्लाई किया? देखते जाइए क्यों नहीं अप्लाई किया, इसका भी आंसर अभी आपको मिल जाएगा। ठीक, यहां पर हम एक लाइन बना देते हैं ताकि हमको राइट लेफ्ट का अंदाजा मिलता रहे कितनी जगह हमारे पास बच रही है। अब देखिए यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए, ये पूरी टर्म को देखिए, कुछ हमको रिमाइंड करा रही है किसी चीज की। क्या करा रही है? देखिए अगर मैंने कहा ये ए है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग गया, माइनस ये बी है उसका स्क्वायर लग गया, हमको क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ऑलराइट, लिख देते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। बिहेव क्या? बिल्कुल वही है फॉर्मूला की तरह। तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये इसके अंदर भी दो पार्ट्स बन जाएंगे इसलिए लगाया। ठीक है, अभी देखते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, कोसेक ए, एक बार प्लस की टर्म एक बार माइनस की टर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। कैसे बेटर करेंगे? अभी ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए ये हमको मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में है सेम चीज रहेगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ऑलराइट, अब देखिए ये वाली टर्म यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा सा देखिए, ये एक टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक, क्यों क्यों पूरी एक टर्म है? क्योंकि ये क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन में इधर। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? यहां पर मिल रहा है मुझे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए। राइट लेफ्ट लिखा हो प्लस के टर्म के कोई मतलब नहीं है। मैं 2 + 4 करूं, 4 + 2 करूं, मिलना मुझको सेम आंसर है, 6 ही है। तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ सकता है मेरा, बिल्कुल आ सकता है। तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जैसे ही लिया, मेरा क्या कॉमन आ रहा है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आया। ठीक, कॉमन आने का मतलब क्या होता है? जो भी मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया, इसको डिवाइड किया, तो ये देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं, डिवाइड होकर के क्या बचा? 1 बचा। भाई सेम टर्म्स कैंसिल हो गई, बचा क्या? 1, तो ब्रैकेट में बचा 1। ठीक, उसके बाद साइन किसका है? माइनस का साइन है। ठीक, ये माइनस का साइन है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन हुई ना, तो ये और ये कट गए, बचा क्या? 1। तो मतलब इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय एनी 1 इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, दैट मींस द आंसर इज एनीथिंग। मतलब मैंने 1 इंटू ए किया तो यही आना है। तो मैंने 1, ये कट के 1 हो गया, 1 इंटू दिस पार्ट किया तो यही पार्ट बचेगा मेरा। ठीक, लिख देते हैं। तो यहां क्या आ गया? ब्रैकेट में ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं क्या? 1 इंटू, और ये वाला पार्ट तो बच गया क्योंकि ये तो कॉमन है ही नहीं, कॉसेक ए माइनस प्लस वाली टर्म कॉमन थी, कॉट ए। ठीक, ठीक हो गया। अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो आएगा। ठीक, तो मैं इसको क्यों ऐसे लिखूं? इसको यही मैं आपको समझा रहा था। 1 इंटू क्या आ रहा था? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो सेम आंसर आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऑलराइट, अपॉन, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा? अपॉन में चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक, अब देखिए यहां पर कुछ हमको, अगर इस माइनस के साइन को, कौन से माइनस के साइन को? इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। हमको मिलेगा, हमको पहले तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ही रह गया। फिर माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? देखिए ये वाला 1
और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 ऐसे एज इट इज रह गया, ठीक, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो ये वाली टर्म प्लस की है माइनस की हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक ए, कोसेक ए और माइनस माइनस कॉट ए, ठीक, अपॉन अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहां पर मैंने गलती से सेक लिख दिया है, इसको कॉसेक कर देते हैं। ऑलराइट, जैसे इसको मैंने किया तो अब जरा सा देखिए, ये एक टर्म और हमारी ये वाली टर्म, ये देखिए ये क्या था, यहां माइनस का था, यहां पर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म हो जाएगी। अब देखिए ये वाली पूरी टर्म, कौन सी, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म सिमिलर है, सेम है, सेम है, कैसे, देखिए 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस का है, प्लस का, माइनस कोसेक आ रहा है, माइनस कोसेक आ रहा है, प्लस कॉट आ रहा है, प्लस कॉट आ रहा है, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो हमको ये टर्म सेम मिल रही है, सेम मिल रही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और हमको फाइनली क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, विच इज व्हाट, आर RHS. तो we can say LHS equals to RHS, hence proved. Alright, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं हमने कैसे किया। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि यहां कॉस है और मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड से ही हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। अब यहां कॉट है, यहां कॉसेक है, तो मैंने सोचा इसको, इस कॉस को कॉट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं साइन से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो मैंने इसको डिवाइडिंग LHS न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मुझे दिखा कि ये वाली टर्म कॉट बन गई, ये वाली कट के 1 हो गई और ये कोसेक हो गई, तो मैंने यहां लिख दिया। सिमिलरली नीचे भी वही हुआ, ठीक है, ये कॉट बन गई, 1 बन गई और कोसेक बन गई। ऑलराइट, फिर मैंने क्या किया, यहां पर इस 1 की जगह मैंने ये आइडेंटिटी निकाली, यूज करी और 1 की वैल्यू निकाल ली। 1 की वैल्यू कैसे निकाली, आइडेंटिटी है मेरे पास ये वाली, ठीक, उसमें 1 को मैंने राइट हैंड साइड पे रहने दिया, कॉट स्क्वायर को लेफ्ट भेज दिया और जैसे ही मैंने कॉट स्क्वायर को लेफ्ट में भेजा तो मुझे यहां पर क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 की वैल्यू। तो इस 1 की जगह ये मैं पूरा लिख सकता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया। जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे दिख गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो बाकी सबको मैंने ऐसे ही कॉपी किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया मैंने, ठीक। फॉर्मूला जैसे ही मैंने लगाया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया फिर मैंने यहां देखा कि ये टर्म कॉमन है, जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मुझे दिखा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और जैसे ही ये -1 जो कॉमन था ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हमको ये वाली टर्म मिली, जो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हो गई। जैसे ही इक्वल हो गई तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई और जो रिमेनिंग हमारा हुआ वो हमारा RHS के बराबर हो गया। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के हम बिल्कुल अब लास्ट के 5 क्वेश्चन ही बचे हैं जिनको हम पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए, कि आप इस वीडियो की अगर यहां तक, इस पॉइंट तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने यहां तक आने की मेहनत की है, आपने कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो उसके लिए एक बार अपनी ही पीठ आप थपथपा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थपथपानी भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इतने टफ क्वेश्चंस, टफ नहीं, लेंदी क्वेश्चंस, टफ नहीं, मैं कभी टफ नहीं कहता, इतने लेंदी क्वेश्चंस हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और वीडियो के इस पार्ट तक हम आ गए हैं। वीडियो आई नो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अब 50 मिनट्स हो गई होगी, ठीक है। यहां तक आप आए हैं तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कीप प्रैक्टिसिंग। बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो, टाइम स्टैम्प आइए, जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली डाउटफुल लग रहा है उस पे चले जाइए। मैं टाइम स्टैम्प में प्रॉपर मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब कौन से मिनट पे कराया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि पूरी 50 मिनट की वीडियो में आपको खंगालना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अब हम बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस को भी करेंगे। टिल देन बी वेरी सेफ, बी वेरी हैप्पी, कीप वर्किंग हार्ड। मतलब
कंसिस्टेंसी से अपना हार्ड वर्क करते रहिए एंड एट द एंड आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये सबकी, ये पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी इफ यू आर वर्किंग हार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक द वीडियो, शेयर दी वीडियो टू एवरीवन, जो भी आपको लगता है कि आप जिनकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो से, उनको शेयर करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel Easy Peasy Learn. And at the end, I just want to say, learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you so much for watching.